हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं 2019 के वर्ग 1 पात्रता परीक्षा बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में, ठीक है? तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। अगर साथ ही आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि नर में वाय गुणसूत्र की छोटी भुजा पर स्थित एक्स छोटी भुजा पर स्थित बाय एस आर बाई के लिंक क्षेत्र द्वारा टीडीएफ उत्पादित होता है। तो टीडीएफ क्या है? तो दोस्तों हमें इसमें क्या बताना है? टीडीएफ का फुल फॉर्म क्या बताना है? टीडीएफ का तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेसिस्ट डिटरमाइनिंग फैक्टर। इसका आंसर है टीडीएफ, यानी कि टीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? टेस्टिस्ट डिटरमाइनिंग फैक्टर, ठीक है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन आता है कि अपघटक और खनिज के दौरान पर्यावरण में स्रावित सरल अकार्बनिक पदार्थों का पुनः उपयोग निम्न के द्वारा किया जाता है। यानी कि जब आपका जो अकार्बनिक पदार्थों का पुनः उपयोग होता है वो किन के द्वारा होता है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्पादक के द्वारा। किन के द्वारा? उत्पादक। आपका अगला क्वेश्चन आता है लिम्फोकाइनेंस प्रोटीन का वह पदार्थ है जो लिम्फोसाइट्स द्वारा छोटी मात्रा में उत्पादित होते हैं और प्रतिरक्षा तंत्र के माध्यम से सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जाते हैं। सबसे सामान्य लिम्फोकाइन कौन से हैं? हमें इसमें सबसे सामान्य लिम्फोकाइन का नाम बताना है। तो इसमें सबसे जो सामान्य लिम्फोकाइन रहते हैं वो क्या रहते हैं? इंटरफेरॉन। क्या रहते हैं? इंटरफेरॉन। तो इसका इंटरफेरॉन आंसर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका आरएनए हस्तक्षेप निम्न के द्वारा आरंभ किया जाता है। यानी कि आरएनए जो इंटरफ्रेंस की जो प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा आरंभ की जाती है? तो इसका आंसर है डीएस आरएनए। किसके द्वारा? डीएस आरएनए। किसके द्वारा? डीएस आरएनए। तो डीएस आरएनए का फुल फॉर्म होता है, डीएस मतलब होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो इसमें डीएसआरएनए आएगा। क्या आएगा? डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। अब आपका आता है नंबर 5 का क्वेश्चन कि एक वैज्ञानिक जिन्होंने प्रोटीन की द्विहेलिकल संरचना को सुझाया और टीआरएनए नामक एक अडेप्टर अनुकूलन अणु के अस्तित्व को भी प्रस्तावित किया, वह थे। यानी कि कौन थे जिन्होंने डीएनए की द्विहेलिकल संरचना को सुझाया? तो इसका आंसर आएगा फ्रांसिस क्रिक। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका ट्यूनिका कॉपर्स सिद्धांत सूट एपेक्स एपेक्स से संबंधित है। इस अवधारणा को इनके द्वारा प्रतिपादित किया। तो इसको किनके द्वारा प्रतिपादित किया? तो स्मिथ के द्वारा। किनके द्वारा? स्मिथ के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका आतपन यानी सूर्य ताप में पीएआर का अनुपात कितना है? तो हमें पीएआर का क्या बताना है? अनुपात। तो इसका आंसर आएगा 50%, यानी कि पीएआर का अनुपात कितना होता है? 50%। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका कि उन पौधों और प्रजातियों की खोज करें जिनसे औषधीय दवाएं और वाणिज्यिकी मूल्यवान यौगिक प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर है जैव खोज। यानी कि किसके द्वारा औषधीय दवाएं प्राप्त की जाती हैं? जैव खोज के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि आपका एक कौवे के घोंसले में अंडे देने वाली एक कोयल किसका उदाहरण है? यानी कौवे के घोंसले में अंडे देने वाली कोयल। तो ये किसका उदाहरण है? शिशु परजीविता का। किसका उदाहरण है? शिशु पर। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है यदि किसी जीव को वसा अम्लों को संश्लेषित करने की आवश्यकता है तो श्वसन मार्ग में से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक निकाला जाएगा? तो कौन सा यौगिक निकाला जाएगा? एसिटिल एंजाइम सह एंजाइम। कौन सा? एसिटिल सह एंजाइम ए। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है कि एमआरएनए की खोज और परिमाणन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकी निम्न में से कौन सी है? तो क्या आंसर आएगा आपका? उत्तरी ब्लोटिंग। कौन सी? उत्तरी ब्लोटिंग। अगला क्वेश्चन आता है कि वह तकनीक जो किसी भी खनिज की अनिवार्यता और पौधों में खनिज से संबंधित न्यूनता लक्षणों के अध्ययन में प्रयोग की जाती है, कौन सी तकनीक कहलाती है? जल संवर्धन तकनीक। कौन सी? जल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान विलुप्त होने के 5 अंतिम प्रकार निम्न के अंत में है। यानी कि द्रव्यमान विलुप्त होने के 5 प्रकार। तो इसके आंसर है ऑर्डोविशियन, डेवोनियन, पार्मेनियन, ट्राइसिक एंड
क्रेटेशियस। इसकी ये द्रव्यमान विलुप्त होने की 5 कारण है, ठीक। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफिल के अलावा एक फोटो रिसेप्टर अणु जो प्रकाश में पौधों के विभिन्न प्रकाश और संरचना विकास प्रतिक्रिया को मध्यस्थ बनाता है। यानी क्लोरोफिल जो रहता है ना, उसके अलावा एक और फैक्टर रहता है जो फोटो रिसेप्टर अणु में मदद करता है। तो इसका आंसर है फाइटोक्रोम। कौन सा होता है? अब अगला क्वेश्चन आता है आपका, ग्रीसेब फुलविन एक एंटीबायोटिक है जिसमें कोई जीवाणुरोधी गतिविधि नहीं है, लेकिन कवक के खिलाफ बहुत प्रभावी है। यह वाणिज्य रूप से निम्न से उत्पन्न किया जाता है। तो किससे उत्पन्न किया जाता है? पेनिसिलियम पेटुलम से। अब अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से इसमें पौधों की पहचान एवं वर्गीकरण के लिए केवल आकृति वर्णों का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? अल्फा वर्गीकरण विज्ञान। अब अगला क्वेश्चन आता है, नलिकाकार स्राव के माध्यम से शरीर में चयापचय जो उत्पाद हटाए जाते हैं, चयापचय के दौरान नलिकीय स्राव द्वारा कौन से उत्पाद हटाए जाते हैं? तो इसका आंसर है थर्ड वाला आपका, क्रिएटिनिन, यूरिक अम्ल, यूरिया और ड्रग्स, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है कि वे जातियां जो विलुप्त प्राय जातियों के वर्ग में आएंगी यदि कारणीय कारक निरंतर प्रचलित रहे तो क्या होगा? उनका असुरक्षित हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? असुरक्षित। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के दौरान प्लाज्मा और आरबीसी के बीच आयनिक संतुलन निम्न के द्वारा बनाया जाता है। तो क्लोराइड शिफ्ट के दौरान। किसके दौरान? क्लोराइड शिफ्ट के। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है 20 नंबर का, कि कुछ ऐसे रसायन जिनके पत्तों की सतह पर सीमित अनुप्रयोग कम हो या प्रेक्षण की जांच करता है, निम्न में से कौन सा एक प्रतिबाष्पोत्सर्जक है? तो इसका आंसर है फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि वह सामान्य छिद्र जिसके माध्यम से मस्तिष्क का पहला और दूसरा निलय तीसरे निलय में खुलता है, तो वो क्या कहलाता है? तो होगा रंध्र मोनेरो, ठीक है। क्या होगा? रंध्र मोनेरो। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका, प्रजातियों का वह समूह जो एकल सामान्य पूर्वज और उस जीवित या विलुप्त पूर्वज के सभी वंशजों का सिद्धांत बनाता है, क्या कहलाता है? जीव शाखा या क्लेड कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव शाखा या क्लेड कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका कि सबस्ट्रेट स्तर फास्फोरिलेशन और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन द्वारा ईएमपी मार्ग में संश्लेषित एटीपी अणुओं की कुल संख्या। तो कितने अणु यानी कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? तो 4 और 6 का। कितने का? 4 और 6। अब अगला क्वेश्चन आता है कि डीएनए की दोहरी हेलिकल संरचना किसके माध्यम से विकसित की गई? यानी कि जो डीएनए की दोहरी हेलिकल संरचना थी वो किसके माध्यम से प्रस्तुत की थी यानी कि विकसित की गई थी? तो इसका आंसर आएगा नंबर 2, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा, ठीक है। अब हम कर रहे हैं 25 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको इसमें के दौरान हमारी वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, ठीक है। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है? अब साइट्रुलाइन, ऑर्निथीन और गामा अमीनो ब्यूटिक अम्ल जैसी अमीनो अम्ल निम्न कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं? अप्रोटीन अमीनो अम्ल। कौन कौन से अप्रोटीन अमीनो अम्ल रहते हैं जिनमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, ठीक है। वो कौन से प्रोटीन होते हैं? अप्रोटीन प्रोटीन होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 1, ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो का पार्ट अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।